नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 11 मार्च 2021 दोपहर 12:22 पर युवराज अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, अतः कुंभ राशि में बुध नीचाभिलाषी होंगे। बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, त्वचा, मित्र सुख, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन और गणित के प्रतिनिधित्व करता बुध। अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के वाणी से संबंधित कार्य आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है बुध का यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से विचारणीय हो जाता है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, अध्यापन का क्षेत्र हो, तर्क वितर्क प्रकाशन का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, सभी बौद्धिक कार्यों पर बुध का प्रभाव है। तो वहीं आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, तो बुध के इस गोचर का विशेष रूप से आपको अपनी राशि पर प्रभाव जान लेना चाहिए। बुध का यह संचरण कुंभ राशि में 1 अप्रैल 2021 को दोपहर 12:50 पर तक का होगा। इसके पश्चात बुध पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि में बुध का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, आपकी राशि के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव देने वाला है, किस प्रकार का लाभ और कैसी हानि, किस तरह की हानि से आपको जूझना होगा, किससे बचना होगा, क्या उपाय करना होगा, यह हम जानेंगे राशिफल में। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, और आप अपने उसी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। एक और बात जो सदैव कहा करता हूं कि ग्रहों का जो गोचर है वो आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ही समझना चाहिए। अगर बुध आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में बली अवस्था में बैठे हैं तो बुध का यह गोचर आपको कोई विशेष चिंता देने वाला नहीं। बुध का यह गोचर आपके लिए सामान्य होगा। और बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बुध का गोचर भी बहुत अच्छा आपके लिए जा रहा है, तो बेहद श्रेष्ठ होगा। इसी गोचर काल में आप अपने सारे काम करिए। अर्थात अगर बुध का गोचर मैं आपके लिए खराब बता रहा हूं और आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, तो बुध और बाकी की महादशा इत्यादि ठीक चल रही है, तो सामान्य है, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके लिए गोचर का प्रभाव भी मैं अच्छा बता रहा हूं, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा समय है। और आपकी जन्म कुंडली में मैं गोचर बुध बुरी स्थिति में है, महादशा भी बुरी चल रही है और मैं प्रभाव भी बुरा बताता हूं, तो समझ लीजिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है, एकादश भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, एकादश भाव से पैसे का धन आगमन का विचार किया जाता है, तो पैसों से संबंधित, धन से संबंधित लाभ की संभावना है। बुध आपके लिए देखा जाए तो पराक्रम और षष्ठम के स्वामी होकर के लाभ में संचरण करेंगे। हर तरह की सुख सुविधाओं का लाभ आप इस गोचर काल के दौरान उठा सकेंगे। वैसे तो बुध नीचाभिलाषी हैं, अतः आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, और अगर आप त्वचाजन्य रोग से ग्रसित रहे हैं तो आपको विशेष सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। प्रेम संबंध हो या शादीशुदा जीवन यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से मदद भी मिल जाएगी। दोस्ती का दायरा भी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। ये समय आपके लिए हर प्रकार से सुखद है। आप इस समय का केवल आनंद उठाइए और लाभ उठाइए। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल, अपने ज्ञान के दम पर
हर तरह से केवल और केवल फायदा उठाने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए बेहद खास है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर बच्चों से भी सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा और संतान सुख की जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए भी बुध का यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। किन्नरों को बुधवार के दिन दान देना, उनसे आशीर्वाद लेना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अतः अगर आप मेष राशि के हैं तो बुधवार के दिन किन्नरों को दान दें, उनसे आशीर्वाद लें। और बात अगर हम वृषभ की कर लें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव में होने जा रहा है और बुध का आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करना बढ़िया ही होगा। विरोधियों का डटकर आप सामना करेंगे या यूं समझ लीजिए कि हर प्रकार से लाभ के नए रास्ते आप बनाएंगे। कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है तो भी आप उस पर भारी पड़ेंगे। धनागमन की संभावना है, अच्छा धनागमन होने वाला है, अच्छा रकम आप जोड़ सकेंगे। धन संचयन करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया धन संचयन होने वाला है। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे विवाह करने की अगर इच्छा रखते हैं तो ये काम बनने वाला है। सुखों पर अपने खर्च करने वाले हैं, समझदारी भरा काम करेंगे। आपका लिया गया प्रत्येक निर्णय बिल्कुल सही होने वाला है। करियर का ग्राफ ऊपर ऊपर और ऊपर होता चला जाएगा। मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बेहद खास, फायदेमंद और लाभप्रद रहने वाला है। आप इस गोचर काल से केवल फायदा उठाइए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। नौकरी पेशा है तो, व्यापारी हैं तो, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थियों को, ऐसे लोग जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, ज्योतिषी अगर आप हैं, वृषभ राशि के हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगा। और बात अगर मिथुन की कर लें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है, अर्थात भाग्य में। तो भाग्य का साथ मिलेगा। आपके राशिपति बनकर बुध भाग्य भाव में जब संचरण करेंगे तो सीधी सी बात है कि हर प्रकार से भाग्य आपके साथ होने वाला है। सारे काम आपके बनने वाले हैं। केंद्र त्रिकोण योग का आपको लाभ मिलेगा। परिजनों से मदद, घर परिवार के मध्य खुशहाली, परिश्रम में वृद्धि और मेहनत लगन के साथ आप जितने भी कार्य करेंगे हर कार्य में सफलता, यानी सफलता ही सफलता। मिथुन वालों के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। धनागमन की संभावना है, धन संचयन की संभावना। यात्राएं आपके लिए हर प्रकार से सुखद सिद्ध होने वाली हैं और बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए काम बन ही गया। ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस गोचर काल के दौरान पूर्ण न हो जाए। अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो केवल काम बनने वाला नहीं, काम में मन लगेगा और सफलता मिलेगी। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का रत्न धारण करिए और अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से और बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का विशेषकर बुधवार के बुधवार 108 बार जप करिए, फायदा ही फायदा। कर्क की बात कर लें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है तो सीधी सी बात है इस अवधि के दौरान थोड़ी परेशानी होगी। त्वचा जन्य रोगों की संभावना, वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण परेशानी, व्ययाधिक्य से परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित विशेष परेशानी, ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावना। सफलता चाहते हैं तो आपको विशेष मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक रूप से मैं आपको कमजोर इस गोचर काल के दौरान नहीं देख रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और वहीं कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए प्रयत्नशील हैं तो पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद ही पैसा कहीं लगाइएगा। मिला जुला करके देखा जाए तो इस गोचर काल में एक चीज मैं आपके पक्ष में देख रहा हूं, एक शक्ति का एहसास आपको होगा, आत्मशक्ति का एहसास होगा, खुशी आपको मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो यह समय आपके लिए केवल लाभ प्रदान करने वाला है। अगर जो थोड़ी बहुत हानि स्वास्थ्य से संबंधित या मामूली है या अप्रत्याशित यात्रा के जो संयोग बन रहे हैं जिससे आपको नुकसान होगा, उनसे बचा जा सकता है। बस इसके लिए आपको गाय को हरा चारा बुधवार के दिन खिलाना है और कुछ नहीं करना। इसी से आप बच जाएंगे, परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो परेशानियों से बचने के लिए गाय को हरा चारा दीजिए और चिंता छोड़ दीजिए। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब सप्तम में जब बुध आपकी राशि से प्रवेश करेंगे, हालांकि नीचाभिलाषी हैं तो आत्मविश्वास तो खैर आपके अंदर रहेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। जीवन साथी के सहयोग से लाभ मिलने वाला है, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी, तनाव और सफलता न मिलने से निराशा घेरेगी। हालांकि आपको जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना होगा।
जीवन साथी को आप पूरी तरह से सहयोग दीजिए। जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, टकराव का माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा जीवन साथी का सहयोग करिए, उनको सपोर्ट करिए, इससे फायदा मिलेगा। सुख सुविधाओं का आपको लाभ मिलने वाला है। और आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय बेहद फायदेमंद, बहुत बढ़िया। विशेषकर अगर आप व्यापारी हैं और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर प्रमोशन की संभावना या यूं समझ लीजिए सफलता के आसार। और व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मिला जुला करके सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बेहद लाभप्रद है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बेहद सतर्क सावधान होकर के आप प्रारंभ कर सकते हैं। बुधवार के दिन किन्नरों को दान देना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए बेहद कारगर उपाय सिद्ध होगा, तो इसे आप अवश्य कर लीजिएगा। कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आपकी राशि से षष्ठम में संचरण करेंगे। अब देखिए, बुध यहां नीचाभिलाषी है। नीचाभिलाषी जब भी कोई ग्रह होता है तो उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ता है। तो यहां पर आपको सेहत को लेकर के बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको षड्यंत्र का शिकार बनाया जाएगा। लेकिन जहां कुछ बुराई है वहीं अच्छाई विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा मिलेगा। प्रशंसा के हकदार बनेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो ये गोचर, ये अवधि आपके लिए बेहद श्रेष्ठ। आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। मेहनत से काम करिए, जहां भी रहिए मेहनत करिए। जो भी आपके रास्ते में चुनौतियां आ रही हैं, बड़े ही साहस के साथ, धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ इनका सामना करिए। जॉब में बदलाव की अगर योजना बना रहे हैं, जरूर आप बना सकते हैं। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान समाज के कुछ प्रसिद्ध लोगों से आपकी मेल मुलाकात, उनसे आपका जुड़ाव, उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। यानी यूं समझ लीजिए समाज में कुछ प्रख्यात जो लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। और वहीं किसी कानूनी मसले में फंस गए हैं तो आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कानूनी मसले में यह समय बढ़िया है। खर्च पर अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, बहुत सावधान रहना। और गणेश जी की आराधना आपको करनी है बुधवार के बुधवार। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अथवा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपको करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा, राहत मिल जाएगी। और बात हम तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, देखा जाए तो बुध आपकी राशि से पंचम में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही पंचम में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धिमत्ता का है, ज्ञान का है, आपके संतान का है, तो कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। वहीं आप नई चीज सीखने के लिए उत्साहित होंगे। ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ज्ञानवर्धक बातें आपको जानने को मिलेंगी। इस गोचर काल के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता, आपका प्रदर्शन बड़ा ही श्रेष्ठ होता दिखाई पड़ रहा है। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के आप मैथमेटिक्स से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ रहेगा इस समय। पढ़ाई में सफलता मिलने की स्थिति बन रही है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लाभ मिलेगा। परिवार, पत्नी, बच्चे, सबका आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो कोई चिंता नहीं। तुला राशि के जातकों के लिए जहां की शनि की ढैया चल रही है, यह गोचर फायदेमंद है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का आप बस 108 बार जप करिए। विशेषकर बुधवार के दिन अगर रोज नहीं कर सकते, लाभ मिलेगा आपको। और बात वृश्चिक की अगर हम कर लें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। अब चतुर्थ भाव में जब बुध का गोचर होगा तो सीधी सी बात है, कई क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। या यूं समझ लीजिए कई क्षेत्र हैं जहां से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अब बुध का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है, सो थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। घर में मेहमान के आगमन से थोड़ी परेशानी हो सकती है। या यह भी हो सकता है कि परिवार में लोगों की संख्या बढ़े, या अनचाहे मेहमान से भी आपको परेशान होना पड़ सकता है। वहीं इस गोचर काल के दौरान घर का माहौल भी थोड़ा बिगड़ सकता है। जब बाहरी लोग घर में प्रवेश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि घर का माहौल बिगड़ जाए। पारिवारिक गतिविधियों पर आपको ध्यान देना होगा, ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा और ऐसा ध्यान रखना होगा कि घर का माहौल न खराब हो। तो वहीं अपने घर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, नए घर की तलाश कर रहे हैं, या अगर आप अपने घर के लिए नए किराएदार इत्यादि ढूंढ रहे हैं, सारे काम आपके बनने वाले हैं। परंतु घर में फिर भी मैं थोड़े बहुत झगड़े की संभावना देख रहा हूं, वाद विवाद की संभावना देख रहा हूं, घर का माहौल अशांत होते हुए देख रहा हूं। आपको ध्यान रखना होगा। कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छा है, आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
हर बात का ख्याल रख करके, ध्यान रख करके उच्चाधिकारियों के साथ संबंध को मधुर बना करके आप अपने काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। और गाय को हरा चारा दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे विशेष रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। तो मिला जुला करके वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा ताकि यह गोचर काल अच्छे से निकल जाए। और बात हम धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध का पराक्रम भाव में गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। बुध आपकी राशि से 2 केंद्रों के स्वामी होकर के पराक्रम में संचरण करेंगे। तो एक बात आपको बता दूं कि दिमाग तो बड़ा जबरदस्त काम करेगा, दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आएंगे, खुराफात भी आएंगे। सो अनुचित कार्य करने से बचिए। कोई अनुचित कार्य करके, गैर कानूनी कार्य करके फंस सकते हैं। परिवार के मध्य तनाव और अलगाव की संभावना है, सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान हो सकता है विरोधी आप पर हावी होने का प्रयत्न करें। अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है विरोधी हावी होने का प्रयत्न करें। विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि में है तो हो सकता है कुछ षड्यंत्र, कुछ राजनीति हो। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, कई तरह की चुनौतियां आएंगी और आप हर तरह की चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आपको आलस्य का त्याग कर देना है। आलस्य अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और इस गोचर काल के दौरान आप प्रयत्न करिए कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके परिजन हैं, उनके साथ आपका समय व्यतीत हो। उनकी छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिए, उनके साथ यात्रा करिए, उनके साथ घर में समय व्यतीत करिए। यानी जो करना है परिवार के सदस्यों के साथ करिए, अकेले कुछ नहीं। उनका साथ आपके लिए फायदेमंद है। आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है बुधवार के बुधवार। बाकी कोई चिंता नहीं, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव वाणी का होता है और बुध आपके लिए भाग्य के स्वामी होते हैं आपकी राशि से, और भाग्यपति बनकर के, षष्ठम पति बनकर के धन भाव में संचरण करेंगे। तो 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, ऋण किसी को दिलाना नहीं, यानी गारंटर नहीं बनना है। दूसरा, ऋण लेने से बचने का प्रयत्न करिए, जितना हो सके ऋण लेने से बचिए। तीसरा, कोई बड़ा ऑपरेशन इत्यादि कराने वाले हैं तो जरा बचिए इस मामले में। अब गोचर काल के इस परिस्थिति को देखें तो वैसे तो मैं आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलते हुए देख रहा हूं। अप्रत्याशित लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जहां आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, वहीं आपकी भाषण शैली मजबूत और प्रभावशाली होती हुई दिखाई पड़ रही है। लगभग समझ लीजिए कि हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। अपने वाणी पर नियंत्रण रख करके ऐसी कोई वाणी नहीं बोलनी जिससे सामने वाले का दिल बुरा मान जाए, सामने वाला इस बात को बुरा मान जाए, सामने वाले के दिल को बुरा लगे, सामने वाला आपकी बात को सुनकर के दुखी हो जाए। किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बढ़िया। धन संचयन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और बिगड़ेगा कब? जब आप अहंकार करते हैं। खुद के कर्मों के कारण ही आपका काम बिगड़ सकता है, प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रातःकाल बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, जल में। मंगलवार के दिन रात्रि में भिगो दीजिए और बुधवार के दिन पक्षियों को दे दीजिए। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो बुध आपकी राशि पर ही संचरण करने जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं। बुध का आपकी राशि पर गोचर करना आपके लिए बेहद विचारणीय समय होने जा रहा है। बेहद विचारणीय होगा यह गोचर। बहुत सी समस्याओं का खुद ब खुद समाधान निकल करके आएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बदौलत हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। बस समस्या स्वास्थ्य को लेकर के उत्पन्न होने वाली है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी। किसी दूसरे की बात में आकर के न तो कोई बड़ा निर्णय लीजिए, न कोई कार्य करिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अपने ज्ञान के बदौलत ही आगे बढ़िएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत जाइए आर्थिक रूप से, नहीं तो हानि आपको उठानी पड़ जाएगी। इस गोचर काल के दौरान ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। हालांकि किसी भी तरह से मन में अहंकार उत्पन्न मत करिएगा और छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करने से अवश्य बचिए। जीवन साथी का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। वाणी में कठोरता का समावेश मत होने दीजिए। वाणी को जितना हो सके मधुर बनाने का प्रयत्न करिए।
मेहनत के साथ जब आप अपने कार्य को अंजाम देंगे तो समझ लीजिए कि जो सफलता आपके सम्मुख निकल करके आने वाली है उससे 100% आप संतुष्ट होंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोग, व्यापारियों के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ होने वाला है यह गोचर। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग से संबंधित फील्ड से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया। सावधानी स्वास्थ्य को लेकर के रखनी है, गाय को हरा चारा दीजिए और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है बुधवार के बुधवार 108 बार, बाकी कोई चिंता नहीं। और मीन की अगर हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। द्वादश में बुध का यह गोचर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के साथ मतभेद, कार्य क्षेत्र में परेशानी, घर के माहौल को थोड़ा खराब कर देगा। कार्यस्थल पर आपके शत्रु, विरोधी विशेष रूप से प्रभावी होंगे, आपके छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। खर्च में बढ़ोतरी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं यात्रा की स्थिति, यात्रा करने से विचार सावधान रहिएगा। अगर यात्रा जरूरी है तो यात्रा करिए, परंतु सावधान होकर के। एक और बात बता दूं कि मां की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा विशेष रूप से। और सदा के लिए विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं और आप चाहते हैं कि आपको विदेश जाने का मौका मिले, तो यहां पर आपको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यह गोचर काल आपको परेशान करने वाला है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, घर के स्तर पर भी देखें, व्यापारिक रूप में भी आपको यह परेशान करेगा। सो गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए ताकि यह समय शांति से निकल जाए। बस इतना करिए और सुरक्षित होइए। तो प्रिय दर्शकों, यह था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।